अच्छा, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं यूके के अंदर, वो भी पाकिस्तान से। तो आपने आना है government.uk की वेबसाइट के ऊपर, आप लिख सकते हैं कंपनी हाउस यूके। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगी कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करनी है, सेट अप अ कंपनी पे। अब ये आपके सामने स्टेप बाय स्टेप गाइड आ गई है यूके की कंपनी की तरफ से ही, वेबसाइट की तरफ से, कैसे आप अपनी लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारा पढ़ सकते हैं। यहाँ हमारा जो मेन मकसद है वो यहाँ पे है कि रजिस्टरिंग कंपनी, अपने शो पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आके फिर ये क्लिक कर देना है रजिस्टर योर कंपनी विद कंपनीज हाउस पे। अब आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और कॉस्ट क्या है, आपको 12 पाउंड चाहिए बस, इसके अलावा और कोई फ़ीस नहीं आपको चाहिए। यूके का नंबर है वो आपको चाहिए होगा, और आपको यूके का एड्रेस भी चाहिए होगा, वो भी आप अपने किसी जानने वाले से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप वर्चुअली भी ले सकते हैं आने वाले टाइम में। उसकी भी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि आप कैसे वो लो कॉस्ट ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको जो है वो कुछ नंबर्स भी लेके दे सकता हूँ। फिर आपको इसके अलावा चाहिए टाउन ऑफ योर बर्थ, योर मदर्स नेम, योर फादर्स नेम, टेलीफोन नंबर, फिर आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए, और आपको जो है वो पासपोर्ट नंबर चाहिए। ठीक है, तो आपने अब जाना है नीचे के रजिस्टर नाउ पे। अब यहाँ पे आ जाए तो वो आपसे पूछेगा आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, तो आपने करना है यस, कंटिन्यू। यहाँ से आपने एक्सेप्ट एडिशनल कुकीज़ हाइड कर लें इसको। वो कह रहा है चेक बिफोर यू स्टार्ट। तो ये कुछ सवाल आते हैं, बड़े आसान है, आपने इनको जो है ना ये कर लेना है। तो अब ये पूछा है कि आपने कैसे पे करना है, कार्ड से पे करना है या पेपॉल से। तो आपने इसको यस कर लेना है क्योंकि हमने कार्ड और पेपॉल से ही करना है। फिर वो कह रहा है आर एनी पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर, तो इसको सिंपली आपने नो कर देना है। ठीक है, अब आगे आपने, अब ये आपसे कह रहा है कि आपने गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी बनानी है इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पे आप आ जाएं, क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे आईडी, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दें, कोई भी दे दें, आप अपनी दे दें, अपनी कंपनी की दे दें, अपने ब्रांड की दे दें, और यहाँ से फिर आप कंटिन्यू कर लें। कंफर्मेशन इसने कोड भेजा होगा आपको ना आपकी इस कंपनी की ईमेल के अंदर, तो वहाँ से आपने ये कोड रीड करके अपने इनबॉक्स में से ये लिख देना है। हमारा कोड है BHKNGB, ये कोड आपने कंफर्म कर दिया। जब आपकी ईमेल कंफर्म हो गई है तो आपने इसको कर देना है कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी रेजिडेंस परमिट के ऊपर नाम है या आपके पासपोर्ट पे नाम है, बिल्कुल उसी तरह आपने लिखना है। ठीक है, स्पेलिंग्स और सब कुछ कैपिटल करके लिखना है। अब आपने कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड अपना सेट कर लेना है। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं आईडी बनाने की तरह, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये दुनिया का सबसे लो कॉस्ट तरीका है बनाने का। आपने ये जो पासवर्ड रखना है ना, ये ज़रा मुश्किल रखना है, इसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स होने चाहिए। ये अब हमारी गवर्नमेंट की यूज़र आईडी आ गई है, इसको आपने अपने पास ना सेव कर लेना है। ठीक है, ये इसको नोट कर लेना आपने। अब इसी को यूज़ करके आपने जो है ना फर्दर अपना साइन अप किया करना है इस आईडी के अंदर। अब हम करते हैं कंटिन्यू। अब हमने करनी है एडिशनल सिक्योरिटी सेट, तो कंटिन्यू। कह रहा है हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड्स। अब ये कह रहा है कि किस तरह आपने एक्सेस कोड्स एक्सेस करने हैं, तो आपने टेक्स्ट मैसेज कर लेना है या जो आपको ऑप्शन बेहतर लगती है वो कर लें आप। कह रहा है आर यू एडिंग अ यूके मोबाइल नंबर, आपने इसको यस कर देना है। कंटिन्यू, एंटर अ यूके मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो नंबर आपने लिया होगा ना वो आपने ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अपना नंबर। क्रॉस चेक कर लेना अच्छी तरह ताकि जो है ना इसमें कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत लंबा तरीका है इनको ठीक करने का। अब ये कह रहा है सेंड एक्सेस कोड्स। अच्छा, तो अब कोड आपने लगा दिया, तो वो कह रहा है यू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी,
अब जब भी आप लॉगिन करेंगे तो इस नंबर पे आपको बस कोड आ जाया करेगा, वो आपने डाल देना है। कह रहा है विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन। तो हमने कहना यार हमने यही वाला यूज़ करना है, अगर कोई डिफरेंट है तो आप वो दे सकते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी। कह रहा है जी कि मैं कंपनी डायरेक्टर हूँ, जो है ना ओनर हूँ कंपनी का, ठीक है। अब आप सेव एंड कंटिन्यू करें। अब ये कह रहा है विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी। अब इन चीज़ों के अंदर जो है ना वो डिटेल्स तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपने सिंपल इसको कर देना है नो करने के बाद आपने आगे जाना है। अब कहना है विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। आपने करना है लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। अब लिमिटेड बाय शेयर्स मोस्टली हर बंदा जो प्रॉफिट लेता है या उसमें उसके पार्टनर्स होते हैं वो इसके थ्रू जाते हैं। जो गारंटी वाले होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। आपने सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स पे कर लेना है, ठीक है। अब सेव पे आ गए। अब ये कह रहा है जी मुझे कंपनी का नाम बताएं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख लेना है, ठीक है। तो जब आपने अपनी कंपनी की नाम लिख लेना है तो ये आपसे वेरीफाई कर देगा कि अगर वो अवेलेबल है। अब आपने देना है अपनी कंपनी का एड्रेस, पोस्ट कोड, तो यहाँ पे वो आप अपनी डिटेल्स डाल लें। अच्छा, अब आपने करना है फाइंड एड्रेस। अब ये कहेगा अपना एड्रेस चूज़ कर लें, इसको आप सेव कर लें और यही हमारा एड्रेस है। अब वो पूछ रहा है वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, तो इसको आप इंग्लैंड एंड वेल्स चूज़ कर लें। वो कह रहा है कि वेयर विल द कंपनी चेंज योर सिलेक्शन टू मैच द रजिस्टर्ड ऑफिस स्कॉटलैंड। अच्छा हाँ, क्योंकि वो हमारी लोकेशन स्कॉटलैंड में है तो हमने स्कॉटलैंड ही चूज़ कर लेना है। आप अपनी लोकेशन देख लें जो भी आपने चूज़ करनी है। अब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल जगह कौन सी है, वही एड्रेस है जो आपने मुझे लिखवाया है या कोई और है, तो आपने वही लिख लेना है। अगर कोई और लोकेशन है जहाँ से आपका बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है तो उसका एड्रेस आप नीचे लिख सकते हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू पे आ गया कि गिव अस वन और मोर वेज टू कॉन्टैक्ट मॉल्स 11 लिमिटेड। अब यहाँ पे आप कोई और इसका नंबर दे दें जो आपके पास है अपनी कंपनी का, अदर दैन व्हाट यू हैव रिटन ऑलरेडी, जो शुरू में हमने लिखा है। और कोई और अगर ईमेल एड्रेस है तो वो भी लिख दें। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अब इज़ दिस न्यू कंपनी और रिप्लेसिंग अनदर बिज़नेस, तो हम जो है वो जो है नो, क्योंकि हम बिल्कुल न्यू कंपनी है और किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे। व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, तो आपने ये चूज़ कर लिया ऑन द सेम डे इट गेट्स सेटअप। अब आगे कह रहा है कि 3 मंथ्स के अंदर क्या आप ये फॉलोइंग करेंगे, यानी कि आप कोई इंटरेस्ट वगैरह देंगे या रॉयल्टी पेमेंट्स करेंगे या कुछ डिविडेंड वगैरह पे करेंगे, इसको आपने नो कर देना है। अब ये कह रहा है व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, तो अगर आपने ऑनलाइन करना है तो आप लिखें रिटेल, और ये जब एंड पे आप आएंगे ना तो आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रही होगी रिटेल, अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर्स स्टॉल्स और मार्केट्स। इसको आपने क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। अब आप आ गए हैं कि चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग। यहाँ से एक दफ़ा वो कर लें, अगर कोई और बिजनेस एक्टिविटी है तो वो ऐड कर लें। जैसे हमने यहाँ पे, अगर आपको अपनी नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे आप लिख लें कि एक तो डिटेल है और बस कोई और है नहीं, इसी को कंफर्म और कंटिन्यू कर लें। कह रहा है हैज़ एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योर रजिस्टर फॉर्म टू आस्क कंपनीज, हमने कुछ नहीं भेजा हुआ, बस इसको सेव कर लें। अब ये आपसे डायरेक्टर की डिटेल्स मांग रहा है, उसका लेना अपना टाइटल मिस्टर, और आपका फ़र्स्ट नेम आ जाएगा बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर इसका नेम है। आपका लास्ट नेम आ गया, मिडिल नेम अगर कोई नहीं है तो उसको बस आप स्किप कर दें। हैज़ द डायरेक्टर यूज्ड अ डिफरेंट नेम, नो, वही नेम हमारा चल रहा है। नेशनैलिटी लिख लें आप, पाकिस्तानी लिख लें, और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, और जॉब टाइटल मतलब आपने क्या करना है तो आप लिख दें डायरेक्टर, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है कि जो इस कंपनी का डायरेक्टर है क्या उसका यही एड्रेस है, तो आपने इसको कर देना है यस। वो कह रहा है होम एड्रेस क्या है, तो होम एड्रेस भी यही है, क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहीं से काम कर रहे हैं। अगर डिफरेंट एड्रेस है तो आप कर लें।
ये कह रहा है कि आप फाइलिंग रिमाइंडर्स ईमेल से लेना चाहेंगे या कैसे लेना चाहेंगे, तो आप यस कर लें कि ईमेल से ही लेना चाहेंगे। इसको सेव कर लें। और अब वो कह रहा है कि कौन सी आपने यूज़ करनी है फाइलिंग रिमाइंडर्स के लिए, आप इसको ही चूज़ कर लें। वो कह रहा है डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर, तो इसको नो कर दें और हमने किसी को नहीं ऐड करना। अब ये आपके सामने सारी डिटेल्स आ गई हैं, एक दफ़ा इनको चेक कर लें, तसल्ली से चेक कर लें, क्योंकि अभी ये चेंज हो सकती हैं। सामने आपके पास ऑप्शन आ रही है और आपने कंफर्मेशन कर देनी है कि आप यहीं इसी प्लेस पे रहते हैं। एग्री टू बिकम अ डायरेक्टर, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब ये कह रहा है कि आप ऑनलाइन ऑथराइजेशन देनी है आपने इनको, कि वो आपको सारा पेपरलेस काम करके दें, ऑनलाइन ही आपकी फाइलिंग हो सब चीज़ों की डिजिटली तरीके से। आप इनको कह दें यस। अब ये कहें डू यू वांट द डायरेक्टर्स टू बी डिजिटली ऑथराइज्ड टू फाइल ऑनलाइन, जी हमने सब कुछ ऑनलाइन करना है। और किस डायरेक्टर को ऑथराइजेशन होनी चाहिए, आपको ही होनी चाहिए। आप इसको सेव और कंटिन्यू कर लें। अब ये कह रहा है कि आपके पास पहले कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है, तो कहें नो। किस ईमेल के ऊपर आपने ये बनाना है, वही ईमेल जो हमने यूज़ करनी है। अब यहाँ से आपको फाइलिंग डिटेल्स कंफर्म कर लें, यस कर लें। ये कह रहा है कि शेयर होल्डर्स डालने हैं, तो आप कह दें कि जो यही बंदा है क्या यही शेयर होल्डर है, इसको यस कर दें। कोई और शेयर होल्डर है तो ऐड कर लें, अभी तो कोई भी नहीं है। अभी हमने शेयर होल्डर्स की डिटेल्स कंफर्म कर ली हैं। वो कह रहा है कि डू यू वांट टू यूज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स, उसको कह दें यस। हाउ मनी शेयर्स डज दिस ओन, तो ए 1 शेयर हैं, तो 100% आप ही ओन करेंगे इसको। शेयर पर वैल्यू 1 पाउंड रख लें आप। और ये हो गई आपके कंपनी शेयर्स, सेटिंग होगी सारी। इसको कंफर्म और कंटिन्यू कर लें। अभी आपकी पर्सन सिग्निफिकेंस कंट्रोल आ गया। ये बेसिकली अथॉरिटी दे रहा है कि तमाम जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी अथॉरिटी आपको मिलनी चाहिए, तो ये यस ही कर दें, क्योंकि इसकी तमाम अथॉरिटी हम खुद ले रहे हैं, हम खुद ही फाइल कर रहे हैं। अब इस अथॉरिटी को कंफर्म कर दें। अब सारी जो कंट्रोल है वो आपके पास ही आ गया। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मिल जाएगा आपकी कंपनी का। ये अमेज़ॉन अकाउंट के लिए या किसी भी ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है अपनी कंपनी की। तो अगर आपने इसी को यूज़ करना है तो यहाँ से यस कर लें, इसको सेव एंड कंटिन्यू। अब ये कह रहा है डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी, ये हमारी कंपनी का नाम आ गया है, ये हमारे शेयर होल्डर्स का नेम आ गया। इसको कंफर्म कर लें, सेव एंड कंटिन्यू कर लें। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनाएं और अपनी इंफॉर्मेशन जो है सिलेक्ट करें। हम अपना टाउन ऑफ जो वो बताते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ पहले 3 लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। आप ये चूज़ कर लें, टाउन ऑफ बर्थ चूज़ कर लें। इसमें आप पहले 3 लेटर लिखने हैं। मदर्स मेडन नेम, आप यहाँ पे पहले 3 लेटर अपनी मदर के नाम के लिख दें। और फिर आप आ जाएं टेलीफ़ोन नंबर पे और इसके लास्ट 3 डिजिट्स लिखने हैं। हमने वो लिख दिए हैं। अब हम कह रहे हैं सेव एंड कंटिन्यू। ये अब तमाम सवालात के जवाब बात आप एक दफ़ा कंफर्म करके इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ये सब कंफर्म कर लिया हमने। एग्री कर दें कि हमारी एप्लीकेशन सेंड कर दें। अब ये कह रहा है कि आप 12 पाउंड्स की ट्रांजैक्शन करें। अब मेक अ पेमेंट पे आ जाएं। कैसे पे करना है, क्रेडिट कार्ड से या पेपॉल से, अब आप अपनी ऑप्शन चूज़ कर लें। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप अपनी कार्ड का जो पहले 16 डिजिट्स होते हैं वो ऐड कर दें। और यहाँ पे आपकी एक्सपायरी मंथ आ गया और अब आपका एक्सपायरी ईयर आ गया। नेम ऑन द कार्ड बिल्कुल उसी तरह लिखना है जैसे कार्ड के ऊपर है। लास्ट 3 कोड्स लिख देने अपने कार्ड के। बिलिंग जो है वो कंट्री यूके ही है हमारी। तो यहाँ पे आपने वही एड्रेस लिखना है जिसके ऊपर आपका जो बिलिंग एड्रेस है ना कंपनी का, बैंक का, वो वाला ऐड करना है आपने। तो हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है।
यहाँ पे आपका पोस्ट कोड आ गया। यहाँ पे आपकी ईमेल आ गई जहाँ पे आपको कंफर्मेशन आ जाए कि कंपनी रजिस्टर हो गई है। ठीक है, वो लिख दें, कंटिन्यू। अब ये पेमेंट अभी प्रोसेस हो रही है, ये कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा, ये हमने अपने एंड पे करनी है। तो ये अब हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ठीक है, अभी स्टेटस पेंडिंग आ रहा है और